हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर ये रोड ट्रैवलिंग देख रहे हो, ये मैं जा रही हूँ शिमला से चंडीगढ़। तो ऑब्वियसली शिमला टू चंडीगढ़ डिस्टेंस है ही, तो इसीलिए हम सुबह टाइम से ही निकल गए हैं। अभी ऑलमोस्ट सुबह के 7 बज रहे हैं। तो खैर, जैसे जैसे ये व्लॉग आगे बढ़ते जाएगा आप लोगों को रीज़न भी समझ आ जाएगा कि क्यों मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा। और ये पार्किंग में भी आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि ये हमारे पीजीआई की पार्किंग है। तो फ़िलहाल मैं तो पार्किंग में बैठकर वेट कर रही थी मेरे हस्बैंड का, वो जो है अपने कुछ पेंडिंग काम निपटाने गए थे। तो और भी काफ़ी काम हमने आज, जो भी थोड़े बहुत पेंडिंग काम थे या हमने सारे काम निपटाए। और सुबह के 7 बजे के हम निकले थे और शाम को देखो अंधेरा हो गया हमें रूम पहुंचते पहुंचते। तो बस अब हम रूम जा रहे हैं। आज खैर मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आज मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई। अब रूम जाने की जल्दी थी ताकि टाइम से डिनर कर सके, सो सके और मॉर्निंग में जो है सुबह जल्दी उठकर अपनी तैयारी कर सके। तो ये है हमारे सुबह का व्यू, जो कि मैं रेडी होकर अब जिस मेन काम के लिए मैं यहाँ पर आई थी। तो आज बस मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाने वाली थी। मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक यहाँ रहने वाली हूँ। तो ये मैं पहुँच गई अब मेरी यूनिवर्सिटी। गेट पर पहुंचकर जो है मैं जल्दी जल्दी से अंदर गई और मैं डायरेक्ट क्लास में ही मैंने एंटर किया है। एंड क्लास हमारी खैर ओवर हो चुकी है, एक क्लास। इसीलिए आपको क्लासरूम में कोई दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि सभी बाहर धूप सेक रहे हैं और चिल कर रहे हैं। क्योंकि हालांकि चंडीगढ़ में उतनी ज़्यादा ठंडी अभी हुई नहीं है, बट स्टिल फिर भी अगर रूम में रहना या छाया में रहना ज़्यादा टाइम तक अगर आप रहो तो फिर थोड़ा धूप की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो बस हमारी दो क्लासेस के बीच में गैप थोड़ा सा होना है, इसीलिए सब धूप सेक रहे हैं। और ये देखिए हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस, जो कि जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और आप जिस भी साइड चले जाओ, मतलब ये रास्ता बस आगे ही बढ़ता जाता है। और ये है हमारा एंट्रेंस। इस गेट से ही मैं मॉर्निंग में मैंने एंटर किया था। एंड लकीली जो है ये गेट हमारी बिल्डिंग के, जहाँ हमारी क्लासेस हो रही है उसके थोड़ा नज़दीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा भी नहीं चलना पड़ता। एंड ये तो खैर इस साइड से ये व्यू दिख रहा है। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, इतनी सी बिल्डिंग्स दिख पा रही है इस एंगल से। अदरवाइज़ यूनिवर्सिटी का तो आपको भी आइडिया होगा ही कि काफ़ी बड़ी है। तो बस अब हम नेक्स्ट क्लास का वेट कर ही रहे थे और टाइम भी हो गया था। ये हम आ गए अपने दूसरे क्लासरूम में और यहाँ हमारी क्लास भी हुई, इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन भी हुई हमारे सामने ही। तो एक स्कॉलर की, जिससे कि हमें काफ़ी आइडिया मिल गया। प्रैक्टिकली हमने देखा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की जाती है एंड क्वेश्चंस किस तरह से उनके आंसर किस तरह से करने होते हैं। तो ये उनके सुपरवाइज़र उनको सब गाइड कर रहे थे, उनको सजेशंस दे रहे थे। खैर सब लोग जा चुके थे, तो बस हम भी अपना सामान पैक करके अब हमें भी निकलना है बाहर। तो पहले तो मैंने अपनी अटेंडेंस लगाई एंड फिर मैं आ गई नीचे। यहाँ पर थोड़ा सा हमने बैठकर धूप सेकी और फिर क्योंकि ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था हमने मॉर्निंग में, तो अब हम यहाँ पर बैठकर शेक पीने का हमने डिसाइड किया। तो खैर अभी तक हमने यहाँ का कैंपस भी नहीं देखा है, तो अभी हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ का कैंपस देखते हैं। तो बस शेक पीने के बाद जो है अब हम बाहर चले गए और थोड़ा सा, खैर ज़्यादा तो हम नहीं घूम पाए क्योंकि इतना ज़्यादा चलना तो मुश्किल ही होता है। बट हाँ, थोड़ा बहुत हमने इधर उधर हम घूमे। यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनका तो खैर अभी हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा एक हाईलाइट ले सकते हो कि कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें, और जितना भी जैसे हॉस्टल इनका कैंपस के अंदर, और इसके साथ साथ जो स्टेशनरी कैफ़ेटेरियाज़ और मतलब जूस शेक वगैरह सब कुछ इनके, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। एंड इसके साथ साथ जैसे हॉस्टलर्स जो होंगे उनको कि फूड डिलीवरी वगैरह रूम तक अवेलेबल है, तो मतलब अच्छा है, अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो खैर कैंपस तो मुझे अच्छा लगा एंड हम इतना ही देख पाए, फिर हम भी थक गए थे ज़्यादा, तो क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ये ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम हो रहा है, 11 साढ़े 11 बज रहे अभी। तो बस चलते चलते हमने अपनी कैब भी बुक की और अब कैब भी आने ही वाली थी, तो बस अब हम जल्दी से गेट के बाहर चले गए एंड बाहर आते ही हमारी कैब भी आ गई, तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा।
तो बस यहाँ से यूनिवर्सिटी से मेरा रूम ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट ही लगते हैं पहुँचने में। 15 मिनट तो हार्डली, अगर थोड़ा सा ट्रैफिक हो, अदरवाइज़ 10 मिनट में ही मैं पहुँच जाती हूँ। और अभी भी देखते ही देखते देखो मैं अपनी कॉलोनी में भी पहुँच गई। और ये रहा मेरा रूम। और क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया था और वहाँ पर भी शेक ही पिया था, तो अब भी मुझे खैर भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा और मैंने यूनिवर्सिटी से ही ऑर्डर कर लिया था। तो मैंने खैर ऑर्डर तो छोले कुलचे किए थे, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर और चीज़ें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। ये परांठे, छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये चीज़ें मुझे यहाँ फिर भी अच्छी लगती है। तो बस ये खाने के बाद फिर हमने रेस्ट किया एंड शाम के टाइम हम चले गए थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 12 बजे से मैं रूम पर ही थी। तो बस बाहर आकर यहाँ काफ़ी कार्ट्स लगे थे खाने के, वो थे। और यहाँ फिर हमने डिसाइड किया कि चलो हिमाचली सिड्डू ट्राई करते हैं। हालांकि वैसे बचपन से ही सिड्डू खाए हैं, बट मैंने बाहर कभी नहीं खाए थे। तो खैर मैंने चटनी के साथ तो सिड्डू कभी नहीं खाए हैं, तो इस पर तो मैं कोई रिव्यू दे ही नहीं सकती। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने इसे इंजॉय किया हो।